गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है गाइस। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त मगन और बारिश का सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। और अभी चने दाल की पकौड़ी और धनिया पत्ता का चटनी के साथ और चाय। सच बोलो तो गाइस, जब बारिश का मौसम आता है तो पकौड़ी और धनिया पत्ता चटनी बहुत टेस्टी लगता है खाने में और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि आज रजनी क्या बोलेगी, मतलब कौन सा ब्लॉग बनाने वाली है। तो सो गाइस, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे हमें, तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। तो गाइस चलो गाइस, आज मैं बताती हूँ आप लोगों को, आज जिसके बारे में आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे कि रजनी आप मतलब उसके लिए कुछ ब्लॉग बनाओ, आप लोग बताओ मतलब कैसी थी आपके साथ, क्या मतलब कैसे मिले, क्या किए क्या नहीं किए, तो कैसे क्या हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ। चलो गाइस हम बताते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग आज अक्कू के लिए ब्लॉग ये बन रहा है। तो मैं जहाँ तक स्टोरी में जानती हूँ, मैं जहाँ से मिली हूँ, मैं वहाँ से बताती हूँ गाइस। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। तो सो गाइस फिर से गुड्डू शौरन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस, इसलिए मैं बताने वाली हूँ। तो गाइस तो दिल थाम के बैठो, चलो अक्कू के बारे में आज बताती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें, कोई बुरी बात नहीं, मैं अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। सो गाइस मैं क्या बताऊँ, एक मिनट रुको। चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस मैं अक्कू को कब से जानती हूँ, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं तो नहीं मिली थी, सीमल शायद इंस्टाग्राम से मतलब मैसेज में बात करती थी। तो बात करते करते उन लोगों को फ़ोन से बात हुआ, तो वो जब फ़ोन से जब बात होने लगा तो लाइव में भी लेने लगा था। तो अक्कू बोली कि मेरा बर्थडे है, तो मेरा बर्थडे नहीं, उसका बच्चा का, तो सब उसको मम्मी, अक्कू को सब मम्मी मम्मी बोलते, सारे बच्चे सब उसके जितने घर में है ना सब मम्मी बोलते हैं। तो मम्मी मम्मी बोलते हैं। तो गाइस तो मैं तो किसी का बर्थडे था, बर्थडे में बुलाया था मेरे को। तो उस टाइम वो मास्क पहनी थी। तो फर्स्ट टाइम मैं सीमल मुझे फ़ोन करके आया, सीमल बोल रहा है कि दीदी हमको बर्थडे में जाना, तुमको ही बुला। तो हम बोले कि किसी के घर में ऐसे नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई भी लड़की क्या है कैसे है, मैं ऐसे बोल रही थी अपने यहाँ से, मैं जो जानती वो बता रही। तो सीमल बोल चलो ना दीदी चलो ना, बोल रहा है कि बहुत अच्छी है मतलब हम मेरा बहुत बड़े फ़ैन है, जब से टिकटॉक के समय से हमारा फ़ैन है, वो हम लोग से मिलना चाहती है। भले सब कुछ आपको जान के भी, मतलब सब कुछ मनीषा सीमल के बारे सब कुछ जान के भी वो हम लोग से मिलना चाहती थी। तो गाइस तो वही कारण था। फिर भी हम सोचे कि तो इतना मतलब फोर्स किया सीमल चलो चलो। तो फिर मैं भी एक दो बार उससे लाइव में बात की थी, तो वो बोलती थी माड़ भात साग दीदी, माड़ भात साग बोलती थी वो। तो फिर मैं समझ जाती थी कौन है बोल के। तो फिर उस टाइम चेहरा नहीं दिखाती थी हमको। तो फिर बाद में सिमल आया, फिर सिमल के साथ हम फिर गए बर्थडे के रोज़। तो हम लोग घर जानते नहीं, हम लोग इससे उससे पूछ के गए हम लोग। उसका घर है कौन जगह, गुरुद्वारा के सामने है घर। और क्या गुरुद्वारा और बस्ती का नाम क्या है, कैसा तो नाम है हम भूल गए, बहुत दिन हो गए ना गए हैं, अभी हम नहीं गए। तो इसीलिए तो हम गए। तो उसका बेटा आया, बड़ा बेटा आया अक्कू का बड़ा बेटा आया, जो उसको मम्मी बोलता, वो फिर हम लोग को लेके गया। तो फर्स्ट टाइम उसी टाइम मिले थे, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे अक्कू के साथ मिलने। तो वो शर्मा रही थी हम लोग से, तो शर्मा रही थी। फर्स्ट रील तो आप देखे थे, हम लोग बनाए थे। और अक्कू बहुत सारा सेल्फी भी ली, तो हमको बोल रहे थे दीदी मतलब आप आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ऐसे बोलती थी, आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। तो मेरे ऐसे गाल एकदम गाल उल नोच रही थी मेरे को। तो इसीलिए फिर खाना पीना बहुत अच्छा खातिरदारी की हम लोग को, बहुत अच्छा जो था, कोई दिखावा नहीं, कोई भी दिखावा नहीं, मेरे जैसे सिंपल वो भी है, तो मेरे से सिंपल वो भी है, कोई दिखावा नहीं था उसके में। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग कितना बजे, 10:30 बजे रात को हम लोग घर आए। वो भी वो लड़की वो मतलब क्या बोलते हैं उसको,
ओला से बुक करी, तो ओला से गाड़ी कोई कर रही थी, तो ओला हम लोग यहाँ चलता नहीं है जमशेदपुर में, तो फिर नहीं हुआ। फिर हम लोग ऑटो में बैठ के आधा रात को आए। अक्कू भी हम लोग को घर में रात को आई, इतना आधा रात को छोड़ने के लिए, एक लड़की, मतलब उसको डर भी नहीं कुछ भी नहीं। फिर आई, फिर हम लोग यहाँ पे आए तो भाड़ा कम से कम बहुत ज़्यादा ले लिया था हम लोग को छोड़ने के लिए। भाड़ा वही दी थी, खाना पीना, मास्क खरीदी, बच्चों लोगों को चॉकलेट खरीदी, सब कुछ। तो फिर उसके बाद आई। फिर वो जब जा रही थी उसको डर लग रहा था, इसलिए डर लगा कि एक लड़की एक ऑटो वाला ड्राइवर के साथ इतना दूर जाना है। तो फिर हम लोग ऑटो वाला को बोले कि सही सलामत भेजिए, और मोबाइल नंबर फ़ोटो खींच के रखे थे हम लोग ऑटो वाला के कि अक्कू को कुछ होगा तो मतलब हम लोग फ़ोन करेंगे, कुछ करेंगे। तो अकेले एक लड़की को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर वो फिर पहुंच गए सही सलामत, क्योंकि ऑटो वालों को भी डर था, क्योंकि हम लोग फ़ोटो सब खींच के रखे थे, नंबर वर लेके रखे थे, तो इसलिए सही सलामत उसको पहुंचा दिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बात करते रहे, लाइव में आते रहे, तो सीमल के साथ रील्स बनाते रहे। फिर रील्स बनाने के बाद दूसरे टाइम हम लोग कब मिले, जब सरस्वती पूजा था उस टाइम, तो उस टाइम में भी हम बहुत सारा रील बनाए थे, तो आप लोग देखे थे उसके साथ। तो उस टाइम तो मासी थी, उस टाइम तो मासी पहनी थी, लेकिन उसका मतलब जब हम अपने घर बुलाते थे इतनी दूर से पैदल आ जाती थी बेचारी, पैदल 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 हम लोगों से मिलने के लिए। उस टाइम बहुत अच्छी थी, पैदल चल के आती थी। तो उसके बाद हम लोग का घर में 2 दिन 3 दिन रहने का लगा। फिर खाना सब्जी हम दोनों मिल के बनाते थे, अक्कू और हम, चिकन मटन जो भी बनता था हम लोग घर में बनाते थे। वो मेरे घर आने लगी, मतलब हम जब काम जाते थे, मतलब बर्तन वर्तन धो देती थी, झाड़ू पोछा कर देती थी, जितना हो सकता था उतना करती थी, क्योंकि उसको पहले से इतनी तबीयत उसका ख़राब रहता था, वो मतलब भारी चीज़ उठा नहीं सकती, इसलिए हम उसको फोर्स नहीं करते थे। लेकिन बिन बोले इतना सारा काम कर देती थी मेरा कि हम उसको बोल भी नहीं सकते। मेरा घर का जो किए है मैं उसका नाम लूँगी, मम्मी घर में क्यों नहीं। और उसके बाद कर देती थी। फिर ऐसे हम लोग मिलते रहे, फिर बातचीत, खाना पीना, घूमना फिरना होने लगा हम लोग का। फिर अक्कू सिमल को ये भी बोला था कि हम लोग बस दोस्ती तक रहेंगे। पता नहीं वो दोनों को कैसे प्यार हो गया, हमको नहीं पता। तो फिर वो लोग धीरे धीरे प्यार होने लगा, वो लोग साथ में रहने लगा रिलेशनशिप में। फिर रिलेशनशिप था मतलब कि साथ में रहना, मतलब कि उसके घर में जाके सिमल रहता 2-3 दिन रात। तो फिर यहाँ पे भी अक्कू आके रहती थी 2-3 दिन। मुझे तो अच्छा लगता था कि हाँ जी यहाँ रहती थी। तो वो जब आती थी तो मेरा घर में खुशी आ जाता था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बच्चे लोग भी खुश हो जाते थे। वो खाली मामी 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 अक्कू मामी कर करके ना तो कान परेशान कर देता था, और मुझे एकदम हम जलते थे। हम बोलते मेरे को भूल गया मेरे बच्चे, खुद मेरे बच्चे हमको भूल के अक्कू के पीछे भाग रहा है सब। तो इसीलिए, लेकिन अक्कू का एक बेटा है छोटा सा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो ना मतलब मैं रोती हूँ ना तो अक्कू को खूब मारता है। तो वो अभी भी बोलता मम्मा मम्मा मम्मा, इतना क्यूट सा बच्चा है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो अभी भी मेरे को मम्मी बोलती है, भले कुछ भी हो, जो भी ख़त्म हो गया, जैसा भी ख़त्म हो गया, अब जिसके साथ ख़त्म हो गया वो उसको परवाह नहीं है, तो मेरे को क्या, मैं तो भाई रिश्ता रखूँगी, ज़िंदगी भर रिश्ता रखूँगी। रिश्ता होता है ऐसे, भले अक्कू भूल जाए कुछ भी करे, लेकिन मैं रिश्ता रखूँगी। सो गाइस, यही था हमारा कहानी। तो अक्कू का और क्या बताए। फिर उसके बाद मम्मी मिलना चाही थी अक्कू से, तो फिर हम लोग, अक्कू एक वर्ड भी नहीं बोली कि दीदी हम नहीं जाएंगे, वो तुरंत बोली दीदी चलो हम भी मम्मी के पास जाएंगे मिलने, मम्मी से मिलना है हमको। मम्मी से मिलने गई, फिर उसका खाना पीना। हाँ, अक्कू को उस टाइम तबीयत ख़राब था, कुछ काम नहीं करती थी घर का वहाँ पे। चलो तबीयत मेरा भी ख़राब रहेगा तो हम भी नहीं काम करेंगे कहीं कभी, है ना। तो आप लोग बोलती है एक लड़की को, एक लड़की हो के लड़की को नहीं समझे, हम समझे, सब समझते हैं हम लड़की का बारे, उसका दर्द, उसका तकलीफ़ हम समझते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है सब जानते हैं हम, उसके बारे हर चीज़ जानते हैं जो आज आप लोग नहीं जानते हो गाइस। तो मैं उसके बारे वो सब चीज़ नहीं बताऊंगी जो जानती हूँ मैं, बस आप लोगों को बस ऐसे बता रही हूँ। वो मतलब दुश्मन को भी गले लगाने वाली सी लड़की है वो। अगर मैं भी अभी जाऊंगी ना तो मेरे को भी गले वो लगा ले, क्यों, मैं दुश्मन, मुझे मैं बोली कि मुझसे मतलब ऐसा होता है ना कि मैं वीडियो में बोली कि अक्कू को बारे कमेंट करो, अक्कू को बारे कमेंट मत करो, ऐसे से बोली। तो गाइस थोड़ा आप समझ सकते हो, भाई भी ऐसा है तो अब भाई है तो भाई जैसा भी है, भाई है, क्या बोलेंगे हम उसको। पर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था सिमल को भी, हम सिमल को समझाए तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अक्कू चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी सिमल के बारे, लेकिन अक्कू ऐसा ना चाहिए, वो इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे
मेरे को और मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ हो बोल के उस लड़की ने मतलब हम लोग के बारे वो सोच के मतलब वो ब्लॉग नहीं बनाई। अगर चाह सकती थी वो ब्लॉग बना सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। तो सो गाइस, अक्कू और शिमल के साथ सब कुछ हो चुका था। मतलब बातें, प्यार, मोहब्बतें। और जब जब अक्कू आती थी मेरे घर में इतना खुशी रहते थे कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसा लगता था ना कि घर में कोई रौनक आ गया, कोई लक्ष्मी आ गया। मतलब वो है ही वैसे लड़की। जब वो आई तो हमारा फटाफट काम हो गया, हमारे पेमेंट आने लगे, सब कुछ मिलने लगे, सब खुश है। आज भी मिलता मुझे पेमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत करूँगी तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लेकिन उस लड़की ने बोला था कि दीदी मतलब आपका घर बनाने के लिए हम भी हेल्प करेंगे। ये चीज़ हमको बोली थी ना, तो मेरा दिल को छू गया था। दूसरे की बेटी मतलब मेरे बारे सोच रही है कि दीदी आपको भी हम सपोर्ट करेंगे, आपको भी थोड़ा हेल्प करेंगे। तो गाइस, और क्या बताओ, मतलब हम लोग बहुत अच्छी है। क्या ही बोलूँ अब मैं। जो अच्छी है तो मैं उसको अच्छी बोलूँगी, जो भी मैं गलत बोली तो उसके लिए मैं समझ चाहती हूँ गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा दबाव में आ गई थी, आप लोग समझ सकते हो। तो भले कि उसके साथ अब ये भी हम नहीं जानते कि सिमल ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा। मतलब अक्कू में तो ऐसा कुछ कमी नहीं था, मतलब हर चीज़ का गुण था। मिच्योर लड़की थी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि जितनी भी पढ़ी है बहुत पढ़ी है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पे फोकस देती थी। और जब काम से आती थी तो हम लोग घर ज़रूर आती थी, ज़रूर से आती थी। तो ये चीज़ हमको उसका बहुत अच्छा लगा कि कभी मेरे को ऊंचा आवाज़ से मेरे साथ बात नहीं की, कभी भी नहीं, अभी तक नहीं की। हम इतना मतलब कुछ बोल भी दिए फिर भी मेरे बारे में मतलब एक वर्ड भी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? फिर आज भी हमसे फ़ोन में बात करती है, अभी भी फ़ोन में बात करती है, मैसेज करती है, खूब हंसी मजाक करते हैं अभी भी हम लोग दोनों। तो सोचो, उस लड़की अगर वो चाह सकती तो बहुत कुछ कर सकती, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो गाइस, बस मैं और क्या बताऊँ, उसमें बहुत गुण है। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ आती थी ना, चिकन उकन अपने पैसा से लेकर आती थी वो, अपने पैसा से। कभी कभी मतलब मेरे पास जब नहीं रहता था तब उसके पास रहता तो वो लाती थी, मेरे पास रहता तो मैं लाती थी। लेकिन मेरे घर के लिए वो वेस्ट थी। अगर वो मैं बहू बन के आती तो शायद आज मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं। अब क्या कर सकते गाइस, सिमल नहीं चाहा, नहीं हुआ, हम क्या कर सकते। अब उसके वो गलती किया तो मुझे क्यों। पर एक बात हम बता रहे, छोड़ो। अब हम लड़की को नहीं, अब हम लोग रानी को भी अभी सिमल रानी, जैसे कि रानी को शादी कर लिया, आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग में, उनके ब्लॉग में। तो अब रानी को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। मतलब हम तो नहीं, हम तो शादी नहीं कि जो हम रखेंगे, रखना तो जिसको है वो रखेगा। अगर उसको छोड़ा ना गाइस, तो हम माँ कसम, हम बोल रहे हैं, सच में बोल रहे हैं, उसका ना जान ले लेंगे हम, खुद का भाई का जान ले लेंगे। क्योंकि अब वो लड़की भी कोई गरीब घर की है लड़की है, जो भी है, जैसी भी है। अब उसकी बीबी है, अब हम क्या बोल सकते हैं, उसकी बीबी है, जो भी करे उसके साथ करे। हम उसमें कोई भागीदारी नहीं है ना। हम उसको अच्छी तरह जाने ना हम पहचाने। हम सबसे ज़्यादा जाने तो अक्कू को जाने, उसका मन, उसके व्यवहार, उसका रहना, उसका खाना, उसका पहनना, उसका तरीका, तौर तरीका, उसको इज्जत देना, ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा जाने। तो गाइस, तो बताना अक्कू कैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे से कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना गाइस। आप लोग थोड़ा समझ सकते हो, मैं थोड़ा दबाव में थी, और क्या बोलूँ। आप लोग सोचोगे रजनी मतलब माफ़ी मांग रही सबके सामने। माफ़ी, देखो गाइस, जो गलती है वो गलती ही बोलना चाहिए, है ना। जो अच्छा है तो अच्छा, जो अच्छा इंसान है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा इंसान है उसको बुरा बोलो। मतलब जो बुरा है उसको अच्छा बना दे, और जो अच्छा है उसको बुरा बना दे, तो गलत बात है। तो इसीलिए गाइस, तो और क्या ही कह सकती। अक्कू सबसे बेस्ट लड़की थी, और हमारे घर में बहू बन के आती तो और भी चांद लग जाता। आज ये ज़रूर अक्कू को भी मेंशन करेंगे, वो ज़रूर मेरे बारे देखिए, वो मेरे को ऐसे भी सब्सक्राइब करके रखी है। अगर ऐसा मन में खोट रहता तो अनसब्सक्राइब कर देती, है ना। लेकिन वो सब्सक्राइब करके रखी है, तो क्या ही बोल सकते हैं गाइस, है ना। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अगर हमारे ब्लॉग में न्यू जुड़े हैं, जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट जाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अक्कू के भी पास। और कमेंट में बताई कैसा लगा आज का ब्लॉग, और अक्कू के बारे कहानी सुन के कैसा लगा। जहाँ तक मैं जानती मैं वहाँ तक बता दी हूँ।
और उसके आगे मैं नहीं जानती कुछ भी। अब जो भी क्वेश्चन करना है अब कुछ क्वेश्चन करें कि मैं कैसी हूँ, कैसे किए, मैं क्या की उसके साथ। अगर बुरा किए तो बुरा बोलेगी मेरे बारे में, हम अच्छा किए तो अच्छा बोलेगी वो। अब सब क्वेश्चन अक्कू से पूछा जाए, अब सवाल उससे भी सवाल किया जाए थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को हक बनता है मेरा बारे भी पूछना उसको। और मेरे हस्बैंड को अक्कू देखी है क्योंकि वो हमेशा हम लोग को घर पे रहती थी ना, इसलिए अक्कू देखी है मेरे हस्बैंड को। पूछना, सवाल करना। तो गाइस बहुत जल्द मेरे हस्बैंड भी 5 मिनट की ब्लॉग में, 5 मिनट नहीं 2 मिनट या 3 मिनट के ब्लॉग में आने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठे, जब तक अभी जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो, जो मेरे हस्बैंड को रियल में अब देखने वाले हैं ब्लॉग में। तो इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की ब्लॉग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अक्कू का स्टोरी जो मैं जानती हूँ जितना दूर तक वो बता दे रही हूँ। और गाइस एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, उसकी बड़ी दीदी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। किसके बर्थडे में तो मेरा बहुत सिर में दर्द हो रहा था, वो अपना ठंडा तेल लेकर आई, मतलब तबीयत भी मेरा ख़राब था उस टाइम, तो ठंडा तेल लेकर सिर में पूरा तेल लगा के बाल बांध के मेरे को रखी थी वो। ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगी, जो है बोलूँ वो मैं बता दे रही। तो अगर कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और इसके दीदी के लिए भी 1 लाइक बनता है, और अक्कू के लिए भी 1 लाइक बनता है, और बच्चों लोगों के लिए भी 1 लाइक जरूर बनता है। अब मेरे बेटे के लिए भी 1 लाइक जरूर बनता है। मेरा बोल रहा सुने चलो गाइस आज की ब्लॉग यहीं समाप्त होती है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों को अक्कू कैसे लगती है ये भी जरूर बताना। सो गाइस ये मत सोचना कि सब्सक्राइबर व्यूज़ पाने के लिए रजनी बना रही है। आप लोगों का सवाल जो किए थे मैं उन सवाल को जवाब दी हूँ आज। तो आप लोगों का मन करे तो देखो, ना मन करे तो मत देखो। लाइक करने का मन है लाइक करो, सब्सक्राइब करने का मन है सब्सक्राइब करो, कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। आप लोगों का जैसा मन करेगा वैसे करना। जिसको सपोर्ट करना है, मतलब अक्कू को सपोर्ट पूरा करना, अक्कू को सपोर्ट करना गाइस। हमें करो या ना करो, अक्कू को जरूर करना, क्योंकि वो जिस तरह वो गुजरी है, जिस तरह वो टूट के बिखर गई थी, जो कोई साथ नहीं था, हम भी नहीं थे उस टाइम, हमको पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। तो उसका थोड़ा क्या, मेरे से तो कभी हेल्प मांगती नहीं, पता नहीं क्या सोचती है लड़की, क्या सोचती है। कभी आए ना उसको बहुत पिटाई करेंगे। सो गाइस हम मजाक करें, पिटाई नहीं करेंगे, उसको प्यार करेंगे। तो गाइस उसको भी सपोर्ट करो, अगर मैं इच्छा चाहे तो मेरे को भी सपोर्ट करो, नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं। तो गाइस मेरे बच्चे को भी सपोर्ट करो, वो भी ब्लॉग बना रहा है, रजनी एट डेंजर में वो ब्लॉग बनाता ना बाबू। हाँ बाबू का भी डेली ब्लॉग आता है गाइस, इसको भी सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब इसको भी करो। ये चाहता है कि जब ये बड़ा हो तो वो पैसा लेगा मेरे से, और बोलता है जब वो अपना सपना बताए, अक्कू को भी सपना बताए, उसको गाड़ी चाहिए 5-6 हज़ार का गाड़ी चाहिए, बाइक, तो वो बाइक इसको खरीद देंगे हम लोग। उसको सपोर्ट करो जल्दी ना बाबू। हाँ। तो बोल दो लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक सब्सक्राइब कर देना। हाँ और बेल आइकन का घंटी दबा देना। तो गाइस बाय, बोल दो बाय, बोल दो तानिया बाय बोल दो। देखो गाइस तानिया क्या कर रही है, ड्राइंग कर रही है। किसका जो बर्थडे है, किसके लिए? आपके लिए। मामी के लिए नहीं बनाई, आपको मामी के लिए, इसके लिए है, इसी के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए केक बनाई? अक्कू मामी के लिए। बोल दो अक्कू मामी को 1 लाइक, अक्कू मामी को 1 लाइक दीजिए। कितना